हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक पांडे एंड वेलकम टू डिजिटल विला। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाए। तो बूटेबल बिना बनाए आप विंडो नहीं डाल सकते, चाहे वो विंडो 7 की बात कर रहे हो, 8 की बात कर रहे हो या 10 की बात कर रहे हो। दोस्तों, आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी। अगर आपका कभी विंडो करप्ट हो जाता है या चलते चलते ब्लैंक हो जाता है, उस केस में क्या करना होगा कि आपको विंडो डालनी होगी। और विंडो डालने का जो सबसे आसान तरीका है इस 21st सेंचुरी में वो है बूटेबल पेन ड्राइव। वो ज़माने गए जब हम सीडी बूटेबल किया करते थे और सीडी की मदद से हम विंडो डाला करते थे। अब वो इक्का दुक्का लोग ही होंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड टू बूटेबल पेन ड्राइव। तो अब सवाल ये आता है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो यार, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए ना हमें दो चीज़ें चाहिए। ओनली टू थिंग्स दैट वी रिक्वायर टू मेक आर पेन ड्राइव बूटेबल। पहला तो अपने को एक ISO इमेज चाहिए। ISO इमेज का मतलब हुआ कि किसी जैसे विंडोज 7 का ISO इमेज होता है, ठीक है, 8 का, मतलब जितने भी ये विंडोज़ हैं सबके एक ISO इमेज होती है। ठीक है, एक तो अपने को ISO इमेज चाहिए और दूसरा अपने चाहिए कि रूफूज नाम का, रूफूज ही प्रोनाउंस करते हैं आई होप, तो रूफूज नाम का अपने को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ईजीली हमारे पेन ड्राइव को बूटेबल बना देता है। तो देखो यार, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई विंडोज 7 का जो ISO या किसी भी विंडो का जो ISO इमेज है वो कहाँ से लाएं। ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ समबडी इज़ वेरी न्यू, उसके लिए तो भाई ये प्रॉब्लम होगी कि वो लाएगा कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि मतलब जितने भी ISO इमेज हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर की बात करते हो या आप तो आपको पता है कहाँ से मिल जाता है, गेट इनटू पीसी से। तो जैसे ही आप गेट इनटू पीसी टाइप करते हो गूगल पर, तो आप गेट इनटू पीसी पर आ जाते हो और यहाँ क्या करते हो कि आप सर्च मारते हो। यहाँ इसका एक सर्च बार दे रखा है जो कि थोड़ा दिखता नहीं है, बट यहाँ एक सर्च बार है। तो मान लो कि आपको विंडोज 7 का जो चाहिए ISO इमेज चाहिए, तो यहाँ आप टाइप करोगे विंडो 7 और एंटर दबा दोगे। तो विंडोज 7 का आपको देख रहे हो कि यहाँ आपको जितने भी विंडोज 7 के ISO इमेज है वो आपको मिल जाएगा। वो भी अपडेटेड, 1 वीक अगो का था, 3 वीक्स अगो है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से मिल जाता है आसानी से। तो जिस तरीके से मैंने बात किया विंडोज 7 का, उस तरीके से आपको 8 का भी मिल जाएगा और 10 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ISO इमेज तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि रूफूज कहाँ से डाउनलोड किया जाए। तो रूफूज का जो लेटेस्ट वर्जन है, आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। जैसे यहाँ आप गए और आपने यहाँ किया कि रूफूज लेटेस्ट वर्जन, यहाँ आ गया रूफूज लेटेस्ट वर्जन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको पहला छोड़कर दूसरे वाले पर जाना है। ठीक है, और जैसे ही दूसरा वाला खुलेगा, आपको यहाँ से सीधा लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर लेना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों ही, जैसे कि ये जो है गेट इनटू पीसी और रूफूज वाले का जो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको अभी चाहिए, जो आप अभी डाउनलोड करोगे, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल है। तो अपने को क्या करना होगा, पहले रूफूज को जाना है इस पर और यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, और इसे अलाउ करना है। रूफूज यहाँ पे ये खुल गया। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ और डिसाइड करनी है कि आपको जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है वो तो पहले आप प्लग इन कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से माई कंप्यूटर में आप देख पा रहे हो कि मेरा जो ये पेन ड्राइव है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने इसे फॉर्मेट कर लो, राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट कर लो कि कोई फाइल रह ना जाए इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट फॉर्मेट पे क्लिक करके और ओके कर दो। तो आपको एक मैसेज शो कर देगा कि आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। इट विल टेक अ टाइम, डिपेंड और योर कंप्यूटर स्पीड और जो भी है उस तरीके से उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे करोगे, आपको एक पॉपअप आएगा। मेरे में थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा स्लो है, बिकॉज इट्स लिटिल ओल्ड वर्जन। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद अब जो आपका रूफूज जो आपने खोला था यहाँ पे, वो रूफूज पे आप आ गए। तो पहले देखो आपका ये दिखा रहा है कि डिवाइस कौन सा है, यानी आप पेन ड्राइव को बूटेबल करना चाहते हो तो पेन ड्राइव रखोगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि भाई ISO इमेज अपना सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट पे जाओ और जहाँ से आपने ISO इमेज रख रखा है यहाँ पे, उससे यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ISO इमेज अब सेलेक्ट हो गया, पेन ड्राइव भी आपकी सेलेक्ट हो गई जिसको आपको बूटेबल बनाना है।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है कि जीपीटी और एमबीआर में क्या फ़र्क है। ठीक है, आई होप आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे भी पता नहीं था स्टार्टिंग में। देखो, जो एमबीआर है, जो एमबीआर है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन है। ठीक है, अम, ठीक है, तो एमबीआर एक ओल्ड वर्जन है। यानी अगर आपका पीसी बहुत ओल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो हार्ड ड्राइव होगा, जिसमें स्टोरेज होता है इंटरनल, वो ऑब्वियस है कि वो एम होगा। ठीक है, तो एम की कुछ लिमिटेशंस हैं। आपका जो हार्ड ड्राइव है वो 2 TB का है तो आप एम डाल लो, सही है। लेकिन अगर आपका जो हार्ड ड्राइव है वो 2 TB से ज़्यादा है तो आप फिर जीपीटी का यूज़ करोगे। देखो यार, इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर ओल्ड है तो मेक श्योर कि आप एम से उसे बूट करो। ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर न्यू है, न्यू जनरेशन का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जीपीटी सपोर्ट करेगा, एम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा आप रिसर्च भी कर सकते हो गूगल पर जाकर, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अपने को अब कुछ यहाँ से छेड़ना नहीं है, बस इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाएगा और यहाँ तक ये कंप्लीट होगा। और वंस इट इज़ कंप्लीटेड, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक पॉपअप सा यहाँ शो होगा और उसके बाद आप किसी भी विंडो, मतलब किसी भी पीसी में विंडो डाल सकते हो, वो चाहे विंडो 8 हो, 10 हो या 7 हो। ठीक है, और किसी भी बिट का हो, चाहे वो 32 बिट का हो या 64 बिट का हो। ठीक है, आप इजीली विंडो डाल पाओगे इस अगर मेथड को आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, और that's it for today then. See you in the next video. Bye bye, take care, have a great day.